आप सभी दर्शकों को, माता पिता एवं अभिभावकों को प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, प्राचार्य श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल, बीएड कॉलेज, देव मोड़, औरंगाबाद, बिहार। आज हम आप लोगों को शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षा से जुड़े हुए कुछ पहलू पर हमारे श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर श्री अभय कुमार सिंह जी से मुलाकात करवाते हैं और उनसे यह जानते हैं कि माता पिता एवं अभिभावक को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज के डिस्कशन में हम आपसे यही अब चलिए आज हम आप लोगों को सर से मिलवाते हैं, करते हैं। जैसे सर, मैं और हमारे सभी दर्शक, माता पिता और अभिभावक भी, इवन बच्चे भी इस बात के बारे में जानना चाहते हैं कि जैसे यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कहीं तैयारी करने के लिए भेजते हैं, तो वो माता पिता या अभिभावक किन किन बातों का ध्यान रखें कि उनका बच्चा सफल हो। हाँ, आज के परिवेश में मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, हर वर्ग के जो लोग हैं उनको वो अपने बच्चे को बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं जी। अगर कोई मॉल के बाहर गेट कीपर है या दरबान है जी, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा बेहतर करे, बिल्कुल मेरे सर, जगह पे कम से कम नहीं खड़ा हो। बिल्कुल। सब्जी वाला चाहता है कि मेरा बच्चा सब्जी नहीं। जी, मिडिल क्लास के भी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा बेहतर करे, और इसके लिए वो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर शिक्षा दे, जो उनका है हैसियत उस हिसाब से सब लोग करते हैं, और इसी क्रम में अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। जी सर। तो अक्सर देखा गया है कि जब उनके आसपास पड़ोस में या कोई रिलेटिव में किसी बच्चे का कोई सिलेक्शन होता है, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन से हो या टीचर में हो या बीपीएससी यूपीएससी कुछ भी करते हैं, वो गार्जियन पता करते हैं कि कहाँ पढ़ा। हाँ, ये पूछते हैं एक दूसरे से, पूछते हैं जाके कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ा, जी, और फिर वो अपने बच्चे को भी ले जाके वहाँ एडमिशन कराते हैं। हाँ जी, और उनको लगता है कि मेरा बच्चा कब हो जाएगा। जी, ये बिना जाने हुए कि आपके बच्चे का स्थिति, मनोदशा क्या है, क्या वो उस लायक है पढ़ने में कि नहीं, जी, उसका बेस ठीक है कि नहीं, जी, बिना ये जाने हुए जी, वो ले जाकर वहाँ एडमिशन करा देते हैं। और उनके अंदर जो एक भावना होता है कि अब तो ये कुछ ना कुछ कर लेंगे, गार्जियन के अंदर, जी जी, और वो बच्चा अगर उस लायक नहीं है, उसका बेस उस तरह का नहीं है, जी, तो देखा गया है कि वो बड़ा कुंठा में जीना शुरू कर देता है। जी, माँ बाप का बोझ, जो उनका आशा है, उम्मीद है, वो लगता है पूरा जी, नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से वो उस अवस्था में चला जाता है, बच्चा तनाव में चला जाता तनाव में चला जाता है। जी, आप देखते हैं उन्हीं की कोटा में आए दिन सुनने में आता है कि जो जेईई और नीट का तैयारी करने के लिए भेजा गया है, जी, उसमें बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं, जी, क्योंकि माँ बाप का कहीं न कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि मेरा बेटा तो अब डॉक्टर बन जाएगा या आईटी करके इंजीनियर बन जाएगा। वो नहीं होता है, और उस निराशा, हताशा में वो आत्महत्या कर लेता है। गार्जियन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि मेरे बच्चे की हैसियत क्या है पढ़ाने हाँ, उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, जी, उसके बाद ही उसको कहीं भेजें। जी, तो ये तो पहला बात हो गई माँ बाप को देखना। दूसरा एक और है स्टूडेंट की तरफ से, जी, तो कि हम सारे स्टूडेंट को बोलेंगे कि इस पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। कुछ वैसे स्टूडेंट होते हैं जो चले गए हैं बाहर पढ़ने के लिए, जी, गया जी, कहीं भी, गया शहर में चले गए, या पटना चले गए, दिल्ली चले गए, या रांची चले गए, जी, लखनऊ चले गए, इलाहाबाद गए, जी, जी, तो उनके गार्जियन की जैसी हैसियत होता है वैसे जगह पर वो भेजते हैं, जी, वहाँ जब वो जाता है, जी, अब वो देखता है कि हमसे तो होगा नहीं, जी,
तो वो इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है अपने बच्चा करना शुरू अपने गार्जियन को। गार्जियन को जी, कैसे करता है सर? वो करता है कि कभी खास करके मम्मी से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। जी जी। मम्मी हमको ये कोर्स करना है, जी, ये बड़ा अच्छा है, फलाने सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं कोचिंग में। कोचिंग। जी। तो पढ़ाई लिखाई के ही नाम पे वो एक्स्ट्रा पैसा मांगना शुरू करता है ओह। और वो वहाँ अपना समय काट रहा है। तो गार्जियन जो भी हो, माँ बाप, उनको इस बात को देखना जरूरी है कि आपके बच्चा अगर किसी तैयारी में गया हुआ है करने के लिए, जी किसी भी जगह गया, जी तो कितना टाइम ले रहा है, किसी में हुआ या नहीं, या बच्चा बोल दे रहा है कि मेरा तो 2 नंबर से छूट गया, जी तो आप उस पर विश्वास न करके आप पता कीजिए कि वास्तव में तो नहीं छूटा है। जी। ये बहुत जरूरी है। अगर वो 2 साल 3 साल में कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब है वो सही नहीं है। जी या तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, जी या कुछ और कारण से वो कर रहा है, तो बेहतर है कि जो जिस अवस्था में फिर आप उसको उस स्थिति में लेके आएंगे। जी। एक प्रॉब्लम और आता है गार्जियन, जी सर। ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं कि मेरा बच्चा को कोई कष्ट नहीं, वो अच्छा आवश्यकता से अधिक ध्यान देते हैं। अधिक ध्यान देते हैं। जी हमने देखा एक बार, एक शिक्षक ही थे, जी अपने बच्चों का आए फॉर्म भरने के लिए बीएड में, जी कॉलेज में नहीं आकर के हमारे घर पे बात किए कि सर यही भर के दे रहे हैं, जी जी तो क्या आप जमा करा दिए? हम चलिए भाई कर देंगे। जी। तो अपना बच्चा को लेके आए, तो हमने देखा कि वो खुद से फॉर्म भर रहे हैं, बच्चा बैठा हुआ है, टीचर भर रहा है, वो गार्जियन खुद अपने गार्जियन भर बच्चे, रहे हैं। जबकि ऐसा जबकि नहीं करना भरना चाहिए बच्चा को, जी एग्जाम जी उसको देना है। जी जी। तो हमने जब भर लिए तो बोले कि सर एग्जाम तो आप ही दीजिएगा। आप बोले। हाँ जी। बोले क्यों? कि जब फॉर्म आप भर रहे हैं तो परीक्षा भी आप ही को देना चाहिए, फिर वो क्यों देगा? बोले नहीं, उससे कुछ गलती हो जाता है। गलती हो जाता तो क्या होता है, दूसरा फॉर्म भरता है। तो ऐसे बहुत सारे गार्जियन है। आप ये डिसाइड करते हैं कि तुम उठोगे कितना बजे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सोचते हैं कि उसको कोई कष्ट नहीं है, और यही आप गलती करते हैं। जैसे अगर धान का बिछड़ा को हम लोग खूब बढ़िया से एसी वाला रूम में एकदम ठंडक हो और वहाँ रख दें, धान का पैदावार हो जाएगा? जी नहीं होगा, बिल्कुल। उसके लिए जब तो तक उसको हम धरती के नीचे नहीं गाड़ेंगे वो पैदा नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो विद्यार्थी हो या जो भी बच्चे हैं, वो अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना नहीं सीखेगा तो परेशानी आएगी। जैसे आपको जब तक भूख महसूस नहीं होगा तो आपको भूख के बारे में कैसे पता चलेगा? सही। प्यास के बारे में कैसे पता चलेगा? ये तीता है मीठा है कैसे पता चले? जब आप खाते हैं तब पता चलता है। तो उसी तरीके से जब बच्चे जो हमारे हैं वो अगर बाहर निकलते हैं, गलती होगा उनसे, आपका काम है प्रोटेक्शन उस रूप में करे कि ये गलत दिशा में नहीं जाए, उसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। जी सर। अच्छा, एक चीज़ और सर, जैसे अक्सर ये देखा जाता है, जैसे कि अभी भी आपने भी बातचीत में बताया कि कई बार बच्चे जो है आवश्यकता से अधिक पैसे की डिमांड करने लगते हैं या कोचिंग के नाम पे डिमांड करने लगते हैं। तो चूँकि अधिकतर जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो 18 से 25 साल की उम्र के होते हैं जो शुरू करते हैं, और वो अवस्था ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे बदलाव भी होते हैं मानव विकास की प्रक्रिया के क्रम में। तो गार्जियन कैसे अवलोकन करे कि उसके विकासात्मक पहलुओं पर प्रभाव न पड़े? ये है कि आप देखें कि शारीरिक बनावट बच्चों में 12-13 उम्र से शुरू होता है। हाँ जी सर। और वो करीब 20-22 साल का जो है, हाँ 14 से लेकर के 22 साल का। जी सर। तो वो एक भटकाव का दौर होता है। जी सर। वो बच्चा अपोजिट सेक्स की तरफ भी उसका हाँ जी। तो स्वाभाविक प्रक्रिया, आपको उसमें बहुत आप कुछ नहीं कर सकते। जी सर। दूसरी बात है कि जब आप बच्चे को आप भेजते हैं पढ़ने के लिए, पहला बात हो कि बच्चा कब भेजना है, तो भाई इंटर के पहले तो मत भेजिए।
अच्छा, इंटर के पहले नहीं थोड़ा सा भेजना, समझ आने लगता है इंटर। इंटर के बाद जी। अब इंटर के बाद आप भेज दिए उसको कि जाओ पढ़ने के लिए, और वो बड़े शहर में चला गया, वहाँ जी। एक कमरा दे दिए उसको, वहाँ रह करके पढ़ेगा। जी, अब उसके ऊपर कोई नहीं है। घर में तो गार्जियन थे जो आप रहते देख थे रहे जी थे, जी वहाँ तो कोई देख नहीं रहा, वो जी पूरा फ्री हो गया। जी वैसे हालत में क्या होता है कि आपको शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो उसको गलत संगति पकड़ने का चांसेस बढ़ जाता है जी। हो सकता है नशा की तरफ चले जाए, हाँ जी सर। नशा करना शुरू कर दें। हाँ आजकल तो बहुत तरह के ड्रग्स वगैरह आता है। हाँ, अगर आवश्यकता दिशा से, में चला गया तब तो बड़ा मुश्किल है उसे कहीं आवश्यकता से अधिक घूमना फिरना भी शुरू कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि आपको, जैसे जब हम पढ़ते थे दिल्ली में, जी तो उस जमाने में जो हम लोग 4-5 दोस्त थे, जी तो सबसे कम पैसा बाबूजी हमको देते थे। जी जी हमारा जो खर्च था जी तो 1000 रुपया पड़ता था उस वक्त, जी जी रहने खाने पीने का। जी हमको 1200 रुपया देते थे, जी मात्र 200 रुपया एक्स्ट्रा। जी जी कि मान लीजिए कोई किताब खरीदना हो या कुछ लेना हो, जी तो आप अगर अपने बच्चे को अधिक पैसा देंगे जी जी तो वो घूमना शुरू करेगा। जी पैसा जब उसके पास आ गया और बड़े शहर में कोई उसको देखने वाला नहीं है, जी तो गलत संगति, गलत दिशा में जाने का चांस बढ़ता है। जी इसलिए हर गार्जियन को ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी कीमत में जी आवश्यकता से अधिक बिल्कुल पैसा न दें। जी सर। एक बात और सर इस संदर्भ में मैं करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए बाहर भेज देते हैं, और ये देखा जाता है कि वो बच्चा जो है अ, कोई टाइम लिमिट निर्धारित नहीं करता है, और गार्जियन को भी ऐसे ही बताता रहता है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है या इतना टाइम लग ही जाता है। तो गार्जियन कैसे प्लानिंग करे कि 5 साल, 6 साल, 7 साल? हाँ, इसका एक बात जी मेथड है। जी सर। मेथड ये है कि जिस दिन आप अब सीरियस हो जाइएगा लाइफ में, जी सर। किसी के लिए, चाहे आप कितना भी मानसिक रूप से कमजोर थे, जी जी अगर आप सोच लिए कि हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ करके दिखाना है जी, तो कमजोर से कमजोर मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति को भी 7 वर्ष से तो ज्यादा नहीं लगता, 7 वर्ष, मैक्सिमम 7। जी जी, अधिकतम जी तो अगर आप इंटर में चले गए तैयारी करने जी और वो एकदम होता है, जी बच्चा को बहुत कुछ नहीं आ रहा है, जी उसको भी 7 साल से देखने लगेगा। जी, तो हमको क्या देखना, 7 साल ऐसा तो नहीं है कि 7वां साल में होगा। हाँ हाँ जी जी अगर सपोज कीजिए हम यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी सर, वो भी जी। ग्रेजुएशन के बाद होता है। हाँ होता है जी, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद गए तो करीब अटेम्प्ट अब मेरे ख्याल से अभी 6-7 कुछ जी होगा। जी तो 7 साल तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से बनाई है, जी 6 जी साल बनाया है। जी तो आपको वो दिया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, जी, आपका काम करने का एफिशिएंसी घटना शुरू हो जाता है। ओ मतलब, तो होता क्या है कि गार्जियन को यह ध्यान देने की जरूरत है कि 22-23 में मेरा बच्चा गया, जी अगर 2-3 साल में अगर वो ट्रैक पर नहीं आ रहा है जी जी तो फिर सोचने का विषय है। जी और यूपीएससी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कि भाई पीटी कर गया, कभी मेंस निकला नहीं निकला, ये जी एक होता है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी से एक फ़ायदा जरूर होता है, जी सर, अगर वो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा है, जी यूपीएससी नहीं होगा तो बीपीएससी हो जाएगा, जी कहीं न कहीं वो कुछ करेगा, जी। समाज में भी जब आएगा तो वो बेहतर नागरिक होगा और अच्छा करेगा। एक और लेकिन लेकिन वैसा स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, जहाँ की रटना है 1-1, 2-2 नंबर का, और वो कुछ भी नहीं निकाल रहा है और वहाँ जम के दूध की तरह 5 साल 6 साल गुजार रहा जी है, जी और आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा तो कुछ कर ही जाएगा, जी तो माफ़ कीजिए वो कुछ नहीं करने वाला है। जी बेहतर है कि वो ज़्यादा समय नष्ट कर रहा है, उसके पहले आप किसी और काम में लगा दें उसको। जी नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जी कि आपको मूर्ख बना करके वहाँ बैठा हुआ है, जी और फिर करेगा क्या कि जब उसकी आयु 30-32 साल हो गया, जी सर, तब उसकी शादी भी करनी है।
हाँ आपकी मजबूरी हो जाए कि रखिएगा क्या भाई, तो किसी प्राइवेट जॉब कर रहा है, 40,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, जब शादी हो जाएगा तब आप बुलाते हैं, उसका तो करियर खत्म है। तो आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना कि प्रोटेक्शन करना। जी एक और समस्या आता है, जी सर। आजकल आप देख रहे होंगे कि लाइब्रेरी कल्चर बहुत चला। हाँ जी सर, लाइब्रेरी कल्चर चला। 2020 नहीं, 2005 के बीच में जी बहुत सारे साइबर कैफे खुलते थे, जी छोटा छोटा केबिन बनाया जाता था, जी कंप्यूटर लगा हुआ है, जी आप वहाँ से काम कर रहे हैं। हाँ जी। उसी तरीके का आज लाइब्रेरी। हम्म, तो लाइब्रेरी जो हम लोग समझते थे कि पढ़ रहे हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो चलो इस मामले में लाइब्रेरी में ढूंढते हैं, कोई रेफरेंस जी बुक मिल जाएगा तो जी काम हाँ, चलेगा। बहुत सारी बुक्स रखी बहुत रहती सारे बुक रहता है, सब आप खरीद नहीं सकते हैं, तो वहाँ लेके पढ़ते थे। हैं। जी अब हम शहर गए, एक कमरा हम ले लिए, जी घर से क्यों बाहर जा रहे हैं कि एकांत में हम पढ़ेंगे। जी एक कमरा लिए जिसमें टेबल लगा हुआ है, जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। जी फिर वहाँ से हम एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं, अलग उस से। लाइब्रेरी में कम से कम 50 लोग बैठे हुए हैं। जी तो तुम्हारे घर में भी तो 50 लोग नहीं है, तुम घर छोड़ के क्यों गए वहाँ। जी वो लाइब्रेरी में करता क्या है, अधिकांश बच्चे, अच्छा, हो जी। सकते सब नहीं करते होंगे। जी तो देखिएगा कान में लगाएगा ब्लूटूथ, जी अब वो पिक्चर देख रहा है कि गाना सुन रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, कुछ और देख के टाइम पास कुछ कर रहा है। वहीं दोस्ती हो गया 2-4 लोगों से। जी जी 15-20 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद उठेगा, ऐसे से आपको करेगा कि चलो बाहर से हम्म, आते हैं सुट्टा मार के। जी 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 तो ऐसा नहीं, तो ये गड़बड़ है। जी सर, आपको ये सब ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल अभिभावक को भी ये सब ध्यान देने की जरूरत है। सर एक प्रश्न और इस संबंधित दिमाग में आ रहा है, जैसे सभी गार्जियन अपने बच्चे को बड़े शहरों में पढ़ाने के लिए नहीं भेजने के काबिल होते हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है, तो वो यदि अपने बच्चे को घर पे अपने साथ पढ़ा रहे हैं तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें सर? देखिए, क्लास 8 तक तो छोड़ दीजिएगा। अच्छा जी, क्लास कुछ 8 लोगों तक। को देखते हैं कि एकदम पैदा हुआ ना कि उसके ऊपर हाँ सर, ये तो लग हम गया कि इसको तो IAS से बनाना हाँ है, जी वो जी बेकार चीज़। जी जी, ये तो देखते हैं आप सर। क्लास 8 तक छोड़ दीजिए, उसको जैसे पढ़ना है, जितना नंबर लाना है, नहीं लाना है, सब ठीक है। जी जी क्योंकि क्लास 8 के पहले वो कंप्लीट बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। 8 क्लास के बाद उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है। अच्छा अच्छा जी सर। तो 8 क्लास के बाद उसको, आपको ही पता हो जाएगा कि मेरा बच्चा क्या है। जी हाँ, बिल्कुल गार्जियन को तो गार्जियन को पता। पता हो जाता है किस दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो जी उसको धीरे धीरे बताना होता है कि अगर तुमको UPSC करना है, जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जी परीक्षा हाँ, है, जहाँ बिल्कुल सबसे बेहतर अधिकारी निकलते हैं, जी तो उसके लिए देखो ये आदमी बनता है, इसको ये पावर है, ये ऐसे होता है, ये इनकी जिम्मेवारी है, जी आप ये बनोगे तो ऐसे करोगे। तो हर चीज का बताना होता है। डॉक्टर बनिएगा तो ये फायदा होगा, इंजीनियर बनिएगा तो ये फायदा होगा, जी सेना में जाइएगा तो आप ये कर सकते हैं। जी ये पूरा जब आप बताते हो, जी और उस बच्चे को हर तरीके से बताना होता है जी कि इस ये बनोगे तो ये फायदा होगा या ये प्रेशर आएगा, क्योंकि जब आप काम करते हो तो प्रेशर भी बिल्कुल बिल्कुल तो सर। थोड़ा थोड़ा करके उसको देना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि एकदम 8वां पास किया और बैठा करके उसका पूरा बूटी पिला दिया, नहीं। जी आपको रुचि देख करके धीरे धीरे करना होगा। बच्चे की 9 रुचि। 10th आते आते थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जी जी 10th जैसे ही वो पास करता है, जी तो पहला प्रयास कीजिए कि उसको साइंस दिला दीजिए। जी जी अगर उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ जाना है, चाहे मेडिकल करे, JEE करे जी या UPSC की तैयारी करे, तो उसको उस दिशा में आपको देना होगा साइंस के जी तरफ। जी साइंस से फायदा क्या होता है कि उसको पढ़ना पड़ेगा इंटर तक। जी पढ़ने की एक हैबिट हो जाती है 10th से 12th के बीच में, जी वो हो गया, और उसको समझ भी आने लगता है बहुत सारी बात। जी आपका काम क्या है एज ए गार्जियन, जी तो बैठे हुए हैं, पढ़े बिल्कुल लिखे हैं, हाँ या नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी अभी हमने देखा है एक हैदराबाद में, मेरे ख्याल से एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक महिला, विधवा महिला की बेटी UPSC की जी हाँ, और IAS पेपर में आया था। IAS आई। जी सर। तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं पढ़ने वाला गार्जियन का नहीं
जी आपको उस बच्चे को संस्कार तो दे ही सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। संस्कार बेहतर दीजिए, उसको दिमाग में दीजिए कि बेटा तुम कर सकते हैं। दिशा दे दीजिए उसको। अगर आप उसको कॉन्फिडेंस दिला दिए तो वो कर जाएगा। जी अब क्या है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं जी तो कम से कम यूट्यूब से तो ढूंढ सकते हैं हाँ जी कौन बेहतर है कौन नहीं है, जी जो कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो वो धीरे धीरे आप उसको उस तरीके से ढाल सकते हैं। जी तो बच्चा जब इंटर तक आता है तो उसकी बहुत हद तक तैयारी हो जाती है। जी उससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ग्रेजुएशन में उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अगर यूपीएससी करना है तो उसी जी तरीके से वो तैयारी करेगा, जी जी लिखना पढ़ना भी शुरू करेगा, जी। तो मेंटली वो फिर उसके लिए तैयार प्रिपेयर होता हो है, जाता है। प्रिपरेशन होता है। जी और आपको थोड़ा सा समाज से भी उसको बचाना होता है। जी जी आपको अगर घर में कोई जगह है तो उसको एकांत में दीजिए जहाँ वो पढ़े, जी आराम से पढ़ाई लिखाई करे, उस पर ज़्यादा ध्यान दे, जी वो जरूर कर जाएगा। जी लेकिन आप सोचिएगा कि हमारे एक रिलेटिव हैं सोहन बाबू, उनका बेटा आईएएस कर गया है, जी अब मेरा बेटा कल तक लपूगिरी कर रहा है, उसको एक बैग से पकड़े। अब पता किए सोहन बाबू से कि सोहन बाबू ये बताइए कि आपका आपका बेटा कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, जी जी तो वो कोई बता दिए, आप ले जाकर वहाँ ले जाकर नाम लिखा दिए और सोचिए बस मेरा बेटा तो आईएएस हो ही जाएगा। जी ऐसा तो वो कुछ नहीं संभव होने है। वाला है, जी समय नष्ट होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, क्योंकि उसमें तो कुछ योग्यता है ही नहीं, तो कहाँ से करेगा जी वो? पहले उस लायक तो बनाइए उसको। जी गार्जियन की इतना सारा रोल होना चाहिए। जी और सर अभिभावक के लिए आप क्या संदेश देंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाते समय और क्या सावधानी रखें कुछ और? देखिए, पढ़ाई कितना कर रहा है नहीं कर रहा है ये अलग विषय है। जी हर बच्चा में योग्यता होता है, जी जी जरूरी नहीं कि वो एजुकेशन में ही हो। जी अब जैसे तेंदुलकर मैट्रिक भी पास नहीं हुआ, जी लेकिन आज पूरे दुनिया में उस व्यक्ति को नाम है। हाँ ऐसे जी बहुत बिल्कुल। सारे हैं। आपका बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो किसी न किसी चीज़ में जरूर अच्छा हो, जिस क्षेत्र में जिस अच्छा हो। क्षेत्र में उसमें आप उसको बढ़ावा दीजिए, जी चाहे वो खेलने कूदने में हो, चाहे पेंटिंग करने में हो, चाहे आर्ट में हो, या कुछ में भी हो, जी आप फुल्ली सपोर्ट कीजिए उसको। जी जब कीजिएगा तो उसमें वो बेहतर करेगा। जबरदस्ती कि उसको कि वो पता चल रहा है कि उसका मन है कि हम बहुत बढ़िया पेंटर बने, और पकड़ करके उसको ले आए कि तुमको तो इंजीनियर बनना है, जी तो वो सही नहीं। संभव नहीं है। तो आज हम लोगों ने देखा कि गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे को पढ़ाने में या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने में। जैसा कि सर ने भी बताया, मुझे एक कहावत याद आ रही है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। जिन विचारों को सर ने हम लोगों के साथ साझा किया, उसमें यही बात सिद्ध हो रही है कि आप अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती न कीजिए, दबाव मत डालिए, आवश्यकता से अधिक संरक्षण न दीजिए और समय समय पर उसकी निगरानी करते रहिए। एक अभिभावक के रूप में यदि आप अपना रोल निभाएंगे तो निश्चित रूप से वह एक न एक दिन सफल व्यक्ति बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा और समाज में अपना नाम रोशन करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इस वार्ता में आप उपस्थित हुए और अपने अनुभवों को जो आप वर्ष 2008 से श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे अभिभावक आए और उनसे जो आपने अनुभव प्राप्त किया उसको और लोगों को साझा किए, उससे वो लोग सुनेंगे, निश्चित रूप से अपने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में, उनकी देखभाल करने में उनको सहायता मिलेगी। मैं इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप ऐसी वार्ता में उपस्थित होकर मतलब ज्ञानार्जन या ज्ञानवर्धन का कार्य किए। थैंक यू सो मच सर।